आ जाइए भाई जल्दी से। सर आवाज आ रही है? हाँ हमें आवाज आ रही है। सर एक बार वो शेप वाला वापस, अभी भी समझ नहीं आया मुझे वो कोई बात कैसे नहीं, वो चेंज होगी। अभी बता दे रहे हैं। आ गए सब लोग? सर सब नहीं आया अभी, अदितेश रह गया। ये बड़ा लूज है भाई, ढीला ढाला मामला रहता है इसका। चलो आ जाएगा। ठीक, तो अब देखो इसमें हमने अभी बताया कि जैसे स्फेरिकल शेप ये हुआ और डबल डम्बल शेप आपका ये हुआ। ठीक, लेकिन ये ना तो डबल डम्बल्ड है ना तो स्फेरिकल है। तो आपको बताया हुआ है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होते हैं, एक 3D क्लाउड के फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? हम्म 3D क्लाउड के 3D फॉर्म में क्लाउड। होते हैं। तो जब ये क्लाउड आपस में फिक्स होंगे, आपस में ये मिक्स होंगे, तो मिक्स होने के बाद में क्या हो जाएगा, अब इसका देखो ये लोब भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, दो लोब जो है सिंगल लोब में बन जाएंगे और इसके साथ ही हो जाएगा इन्वॉल्व। तो ये थोड़ा सा इलिप्टिकल हो जाता है ऐसे। क्या बन जाएगा? इलिप्टिकल शेप में आ जाएगा। बात समझ आई बेटा? भाई ये ओके सर। ये इधर की तरफ जाने लगा ना, इसमें मिक्स होने लगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिस तरह से आप देखते हैं कि पुच्छल तारा होता है ना, ठीक, कैसा हो रहा है भाई, इस तरह से ये इसी के साथ मिक्स हो रहा है, तो कैसा हो गया, इलिप्टिकल शेप में हो जाता है ये। ठीक, हाँ सर। तो ये इसका शेप हो जाता है ऑर्बिटल का। अब आगे देखो, अभी आपको बताया हमने कि कार्बन, एक कार्बन तीन हाइड्रोजन के साथ में कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड है तो कोवेलेंट बॉन्ड ही है ना। हम्म और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है इसके साथ में यहाँ पर शेयरिंग करेगा, ये पेयरिंग करेगा इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रॉन किसका आएगा, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा जो कि पेयरिंग करेगा, किसका आएगा, हाइड्रोजन का। ये आएगा पेयरिंग करते हुए, किसका आएगा, हाइड्रोजन का। और एक बॉन्ड ये कार्बन के साथ बना रहा है, देख हाँ रहे हो तो ना। एक आया कार्बन का। एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा किसका, कार्बन का। बात समझ आई बेटा? ओके सर। अब देखो आपने अंश से एक क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर ये अनपेयर्ड क्यों हुए। अगर ये अनपेयर्ड ना होते तो शेयरिंग करके पेयर्ड कैसे बनते। बात समझ आई? ओके सर। तो सारी कहानी ये जो हाइब्रिडाइजेशन की हुई तो किस लिए हुई, क्योंकि कार्बन अगर यहाँ पर अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहता, ग्राउंड स्टेट में रहता, तो केवल दो के साथ ही पेयरिंग कर सकता था। हाँ सर। दो के साथ ही तो पेयरिंग कर पाता। ठीक, लेकिन अब इसकी कैपेसिटी बढ़ गई फोर के साथ पेयरिंग करने की, जो इसकी नीड भी थी, जो इसकी जरूरत थी। ओके सर। क्लियर हुआ? तो हाइब्रिडाइजेशन होने का रीजन ही यही है कि वो अपनी बॉन्डिंग कैपेसिटी, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी को बढ़ा सके। ठीक, यस सर। तो ये है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ आया आपको? सर एक चीज नहीं समझ में आया, लास्ट सर कार्बन उसमें डला है पाए। क्या, क्या बेटा? सर जो इसमें पाए था लास्ट sp3 में, उसमें कार्बन डलेगा क्योंकि एस वो H तो हमारा 4 थे ना। H4 कहाँ है बेटा, देखो एक कार्बन के अच्छा साथ केवल H नहीं तीन है। ही हाइड्रोजन तो लगे हैं, ओके सर। और चौथा बॉन्ड जो बन रहा है वो कार्बन के साथ बन रहा है। ठीक, दूसरी बात ये समझिए कि अगर जहां पर भी कोई एक एलिमेंट चार सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। बात समझ आई? अगर आपसे पूछता है कोई कि भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें है कि नहीं है, तो आपका पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम आपका ये होगा कि उसमें आप ढूंढें कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं। अगर चार सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं इसका मतलब वो चार ऑर्बिटल यूज कर रहा है, और चार ऑर्बिटल तभी बनेंगे जबकि एक s और बाकी तीन इंटरमिक्स होंगे। ठीक, समझ आया बेटा सबको?
यस सर। यस सर। डायग्राम कैसे बनेगा? देखो, ये एक कार्बन का बना दिया हमने, ऐसे ही दूसरे कार्बन का बनेगा। ये दूसरा कार्बन हो गया, ठीक। अब एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कैसा होगा? स्फेरिकल। भाई हाइड्रोजन क्या है? एस ऑर्बिटल ही तो है हाइड्रोजन का, तो वो कैसा होगा? वो स्फेरिकल होगा। तो ये हो गए हाइड्रोजन, हम्म। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक। और इसके बीच में क्या आ जाएगा? ये एक एक इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल यहाँ इंटरमिक्स हुए, जो ओवरलैपिंग हुई, इसमें क्या आ जाएगा? एक एक इलेक्ट्रॉन की, ये जो आपने दिखाया हुआ है, ये पेयरिंग हो रही है इस तरीके से, जिसमें एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। और कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं ये सब? ये सब बना रहे हैं सिग्मा। क्या बना रहे हैं? बोलो भाई। सिग्मा। हाँ सर, सिग्मा बॉन्ड। ये समझ में आ गया अच्छे से? हाँ सर। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछता है भाई कि CH4 बता दो, CH4, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, क्या होगा? CH4, तो इसमें 4 हाइब्रिडाइजेशन होगा ना सर? हाँ, तो 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं यहाँ पर, तो क्या हो गया? हाँ। sp3। sp3, हाँ, वेरी गुड। और इसका भी स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? देखो, कार्बन, ये 4 ऑर्बिटल आ गए इसके हाइब्रिडाइज वाले, और इन सब के साथ एक एक हाइड्रोजन आ गया, ठीक। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो अब तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको हाइब्रिडाइजेशन बताने में। हाँ बोलो। हेलो। सर इस स्ट्रक्चर का कोई नाम नहीं होगा? स्ट्रक्चर का नाम तो वही होगा जो आपने पढ़ा हुआ है। क्या CH4 किसका होता है? sp3। नहीं नहीं, स्ट्रक्चर का नाम क्या आपने पूछा ना, तो स्ट्रक्चर कैसी हो गया है? CH4 टेट्राहेड्रल। आपने पढ़ा होगा ना, AB4 कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल शेप ही बनेगा। केवल ये बता रहा है आपको कि वो बना कैसे, ठीक। शेप वगैरह वैसे ही है जो बताया गया था, उसमें कोई चेंज नहीं है। भाई देखो, एक ऑर्बिटल ऊपर है, बाकी 3 ऑर्बिटल नीचे की तरफ है। क्लियर? यस सर। हाँ लेकिन बोलो। ये हमारा जो था C2H6, ये भी हमारा टेट्राहेड्रल होगा। नहीं, ये टेट्राहेड्रल कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल फ्यूज हो गए, हाँ। ठीक। तो इसके शेप की तो अभी बात ही नहीं हुई है, ये तो कॉम्प्लेक्स शेप होगा 3D में। ये देखो ऐसा है, देखो शेप देखो इसका। सपोज करो ये यहाँ पर एक कार्बन लगा है, यहाँ पर एक कार्बन लगा है, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन इस तरह से प्रोजेक्टेड होंगे। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इधर की तरफ एक, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, ठीक। ऐसे ही इधर भी प्रोजेक्शन होगा, ओके। तो प्रिज्म हुआ ना सर ये? है? प्रिज्म शेप। हाँ, प्रिज्म ऐसा कह सकते हो कि 2 प्रिज्म आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज हैं, हाँ। ठीक। अब इसके लिए 3D मॉडल होता है, उससे ज्यादा अच्छे समझ में आता है। ये लिख लिया सभी ने? बना लिया पूरा? यस सर। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, क्योंकि इसके बाद बाकी सारी आपको आसानी से इसी पर ही समझ में आते चले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ कोई कंफ्यूजन रह गई तो बाकी जगह भी कंफ्यूजन रह जाएगी, ध्यान रखना। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? अच्छा, अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या है? जो जैसा आपको हमने बताया है सेम वैसे ही लिखते जाना है, कोई इसमें नई प्रोसेस यूज नहीं करना है, ठीक। तो लिखो, देखो, when one s orbital get hybridized
hybridized with 3, ये वाला 3 मत लिखो, ये वाला 3 लिखो वरना कंफ्यूजन हो सकता है, 3p orbitals to give 4 sp3 hybridized orbitals. ठीक, such hybridization is called sp3 hybridization. Okay, example, in C2H6 and CH4 carbon atom is sp3 hybridized. ठीक, इस तरह से इसको लिख देते हैं। हो गया बेटा? सर एक सेकंड वो लिख रहे हैं। हाँ लिख लो। ये क्या हो गया भाई? लिख लिया बेटा सभी ने? हाँ सर लिख लिया। अच्छा, कोई कंफ्यूजन? हेलो? नहीं सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ये हर्ष ने आज क्लास नहीं ली। वो ग्रुप पे हमने मैसेज भी डाला था, कॉल भी कराया था। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक था एक। अभी 10 बजे थी मॉर्निंग में। सर पता नहीं लगा हमें। ग्रुप पे तो मैसेज डाला हुआ है, कल शाम को ही डाला था हमने मैसेज। सर उसमें ना थोड़ा उसमें फोन में प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो इसलिए ना पापा का फोन गुम हो गया तो उन्होंने अपनी सिम डाली हुई थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही थी, फोन में इसलिए नहीं हो पाया। नहीं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था ना, वैसे हमने रिकॉर्डिंग तो रखी हुई है। ठीक है। अच्छा। हाँ तो कोई नहीं, शाम को तो अपना अटेंड करेगा ही। अच्छा, शाम को किस टाइम है सर? शाम को वही रहेगी 9:30 बजे। 9:30 बजे। जी जी। तो आप रिपीट करवाओगे दूसरा टॉपिक? 9:30 नहीं बल्कि सर 9 बजे 9 बजे की रहेगी। 9 बजे। जी जी। हाँ हम रिकॉर्डिंग भेज देना सर, उससे कर लेगा। हाँ रिकॉर्डिंग भेज देंगे और जो नहीं समझ आएगा वो पूछ लेंगे, हम फिर से रिवीजन करा देंगे उसका। ठीक है सर। ठीक है। सर आप ना थोड़ा कई बार क्या बच्चों को पता नहीं लगता तो पहले कॉल कर लिया और क्लास लेने से पहले। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, हम बता देंगे, इंटीमेट कर देंगे। जी जी। चलो ठीक है सर, थैंक यू। ओके। हाँ बेटा लिख लिया सभी ने? ओके। अब इसमें sp3 में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई ना? सर जैसे ClO2 माइनस है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा? ClO2 माइनस। तो देखो ClO2 माइनस जो है यहाँ पर ये d ऑर्बिटल इन्वॉल्व करता है। ClO2 माइनस जो है वो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व करता है। अब देखो ClO2 माइनस बनाने के लिए पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाइए ClO2 का, और देखिए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, बताइए कितने बन रहे हैं?
सर 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे ना? ClO2 माइनस। ठीक, तो यहाँ पर क्लोरीन आपका मेन एटम हो गया, जिसके साथ में यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, 6 एक साथ, तो 2 तो इधर बन जाएंगे और 2 इधर बन जाएंगे, और एक आपका आ जाएगा यहाँ पर लोन पेयर। ठीक, लोन पेयर 2 2 4 और 2 6 और एक 7। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड आएंगे और एक हाइब्रिडाइज आ रहा है वहां पर, तो यहाँ हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp, बल्कि d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व करेगा ये, तो ये आ जाएगा आपका DsP फॉस्फेली। सर एक चीज तो ClO2 तो बन ही नहीं सकता। है, क्यों नहीं बन सकता? ClO2 बन क्यों नहीं सकता? अभी देखो ये आगे आएगा जब d ऑर्बिटल वाला, तो उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। ठीक है बेटा आस्था? सर समझ में नहीं आया ये। हाँ अभी आगे आएगा ना तो बताएंगे इसको, क्योंकि d ऑर्बिटल वाला अभी नहीं आ रहा है आपका। d ऑर्बिटल वाला अभी इसी ओके में सर। आगे आएगा, तब उसको हम वहां पर उसके साथ एक्सप्लेन करेंगे। हाँ बोलो क्या करो, वरना बाकी सब अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। बोलो क्या कह रहे हो आदित्य? कितने पे आएंगे, एक या दो? क्या चीज क्या चीज? लोन पे है लोन पेयर तो एक ही आएंगे। किसमें? एक्चुअली आपका मॉलिक्यूल जो होता है ClO3 होता है, ClO3 नेगेटिव। जो मॉलिक्यूल होता है वो कौन सा होता है? वो होता है ClO3 नेगेटिव। ठीक, ये थोड़ा स्पेशल केस में आता है, इसीलिए कहा कि अभी इसको बताएंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसको बाद में बताएंगे जब आपके सारे हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे उसके बाद। ठीक, अब देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने यहाँ एग्जांपल लिया हुआ है C2H4 का। ठीक, क्या लिया हुआ है? C2H4 का। फिर से कार्बन यहाँ पर सेंट्रल एटम होगा जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 और 2p2, जिसमें वैलेंस सेल आपकी यही सेकंड वाली हो गई। तो इसका हमने बॉक्स वाला डायग्राम बना लिया, बॉक्स वाला डायग्राम बना लिया, जिसमें 2s में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और 2 में 2p में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। ये हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। ठीक, अब इस ग्राउंड स्टेट के बाद फिर आएगी, क्या आएगा आदितेश? एक्साइटेड स्टेट। अंश क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में? सर एक्साइटेड स्टेट में एक s का इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा p में। हाँ, यानी 2s से इलेक्ट्रॉन गया 2p में, तो हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक, अब यहां तक तो सेम स्टोरी थी। अब उसके आगे देखो, अब इसका स्ट्रक्चर हम अगर बनाएं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन। आस्था, एक कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? बोलिए बेटा। एक कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है C2H4 में? बोलिए बेटा। हेलो, कितने बना रहा है बताओ बेटा, जिसको समझ आ रहा है वही बताए। भाई देखो, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और ये जो कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है ना? तो कितने सिग्मा हो गए? 3 सिग्मा। इसका मतलब इसको 3 ऑर्बिटल चाहिए। ठीक, तो हाइब्रिडाइज यानी ये इंटरमिक्सिंग करेगा किसकी? s को तो लेना ही पड़ेगा, और p से केवल 2 को ही इन्वॉल्व करेगा हाइब्रिडाइजेशन में।
तीसरे को वैसे ही छोड़ देगा। बात समझ आई बेटा? ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ Yes, यहाँ sir. पर एक s और 2p का, तो टोटल ऑर्बिटल बने कितने? 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने, और ये जो इलेक्ट्रॉन था ये ऐसा ही अनहाइब्रिडाइज रह गया। ये क्या हो गया? अनहाइब्रिडाइज्ड, और ये हो गया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिसका नाम हो जाएगा sp2। ठीक, अब इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे, किसके किसके? एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा कार्बन का। तो ये पेयरिंग हो गई, यहाँ पर आपने दिखा दिया पेयरिंग 2 हाइड्रोजन की और एक, ये दोनों हाइड्रोजन है और एक कार्बन के साथ। और ये जो है ये क्या बनाएगा? ये पाई बॉन्ड बनाएगा, जैसे आपको हमने लिखाया था स्टार्टिंग में। बात समझ आई बेटा सबको? ठीक, तो डायग्राम कैसा बना देखो, कार्बन, दूसरा कार्बन, ये इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे, तो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपने बना दिए। फिर इसकी बॉन्डिंग हो गई दोनों की हाइड्रोजन सर के हमने साथ। सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन क्यों लिए स्टार्टिंग के? सर मैं भी यही कह रहा था। क्योंकि यहाँ पर देखो कितने पाई बॉन्ड, वो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, एक कार्बन के 3 है। 3 बन रहे हैं, 2 इसलिए केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन तो इसको पेयर करने के लिए चाहिए। सर सिग्मा इसलिए बॉन्ड तो 2 ही बन रहे हैं। है सिग्मा बॉन्ड तो 2 ही बन रहे हैं। एक वो ये तो एक तो एक, पाई बॉन्ड है ना सी के साथ। तो इसमें जो डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, अच्छा बताया था ना? ठीक है सर। ये वाला पाई है लेकिन नीचे वाला सिग्मा है, तो टोटल सिग्मा ओके लेते सर। हैं, तो टोटल सिग्मा हो गया 3। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर बना, देखो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ में जो भी यहाँ पर पेयरिंग हुई है, ये सब बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। ये सारे सिग्मा हो गए, सिग्मा सिग्मा और ये सिग्मा और ये सिग्मा। अब ये वाला जो था ये बनाएगा पाई बॉन्ड। क्या बनाएगा? ये पाई बॉन्ड। इसको थोड़ा सा चलो ऐसे दिखा देते हैं, ये इधर आधा बनेगा पाई और आधा पाई इसका इस तरह से बनेगा। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, दैट इज पाई। ठीक, ये स्ट्रक्चर आएगा इसका। बना लो सब लोग। हो गया बेटा सबका? हेलो, यस सर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं सर एक सेकंड को लिख रहा हूँ अभी। लिख लो लिख लो। हम्म, सर स्क्रीन ही ब्लैंक आ रही है। ब्लैंक आ रही है, नेट की कनेक्टिविटी में हाँ सर प्रॉब्लम। अब आ गई अब आ गई सर। अच्छा अच्छा, सर फिर ब्लैंक। सर कोई और बोलता है तो ब्लैंक चली जाती है, उनकी स्क्रीन आ जाती है ब्लैक। अच्छा अच्छा, ऐसा कैसे हो रहा है?
स्क्रीन सर शेयरिंग ये हो रही होता है। है, सर जब कोई बोलता है तो हट जाती है स्क्रीन और उस वो दिखता है, उसी का दिखता है बस। अच्छा तो ऐसा देखो होता जैसे है। अभिषेक का दिख रहा है अभी। अच्छा अच्छा, अब भाई कोई मत बोलो, अभी लिख लो सब लोग। हाँ सर, अब कोई नहीं बोले। लिख लिया बेटा सभी ने? हेलो। सर यस इसका एक सर। solution है। सर इसका एक सॉल्यूशन है। बोलो। जिसको अगर जिसका मतलब स्क्रीन देखना है उसको डबल टैप कर देगा तो फिर वो नहीं आएगा किसी और का। अच्छा देखो भाई, अभिषेक ने सॉल्यूशन निकाला है। डबल पिन सर हो आपकी जाता है सर स्क्रीन वीडियो में ना। डबल टैप कहाँ से करूंगा? सर वो साइड से हो जाता है, पिन हो गया ना इसलिए। हाँ हाँ, पिन कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं। वैसे हमने स्क्रीन सर को पिन का ऑप्शन है किधर? पिन नहीं करना, बस डबल टैप करना है जिसकी स्क्रीन को देखना है। तो स्क्रीन भी नहीं दिख रही। भाई साइड हाँ में हो कर, एक बार गया। स्लाइड कर। चलो अब हो जाएगा। अब मल्टीपल का ऑप्शन कर दिया हमने। अभी तक ये था कि एक ही पार्टिसिपेंट जो है वो एक स्क्रीन शो करता था। अभी हमारे ख्याल से प्रॉब्लम दूर हो जानी चाहिए। बोल के देखो सब लोग। यस सर। अभी भी हो रहा है? सर मेरा तो अभी भी नहीं हुआ। बोलो भाई कोई। नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा। हम्म। आपकी आ रही है सर। सर या तो अभी जो आपने किया उसका फोटो भेज दो बस ग्रुप पे। मैं बता दूंगा कैसे करना है। चलो ठीक है, फोटो हम भेज दे रहे हैं इसका। भाई एक बार राइट साइड में स्लाइड कर, उसके बाद पिन कर दे सर हाँ, वाले। पहले राइट साइड में वो करके फिर ना ग्रुप के सारे बच्चे आ जाएंगे और फिर राजेश पाठक जो नाम लिखा होगा सर का उस पर डबल क्लिक कर दो बस। भाई मेरा तो चैट खुल रहा है। उसके ऑप्शन पे। सर छोड़ दो सर, आप फोटो ही भेज दो ग्रुप पे। अच्छा डाल दिया ग्रुप में। सर फोटो नहीं आई। लो डाल दिया मैं ग्रुप में। ठीक। हाँ, रिया ने भी तो डाला हाँ हुआ है। सर आ गया। हमसे साफ तो रिया वाली ही फोटो आई है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो अब देखो जहां पर भी। सर हाँ बोलो बेटा। जैसे अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कैसे पता करेंगे कितने पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड है उसमें? बेटा ट्रिपल बॉन्ड में केवल एक जो है सेंट्रल वाला, एक जैसे आपका सिग्मा कार्बन और ऊपर से बॉन्ड दो है ना, पाए होंगे। तो बीच वाला जो होता है ये केवल सिग्मा होता है, बाकी दोनों जो होते हैं वो पाई होते हैं साइड वाले। ठीक। ओके सर। हो गया सबका? लिख लिया बेटा सभी ने? हाँ सर लिख लिया। चलो ठीक है। अब आप लोगों का 8:30 बजे पेपर हम दे देंगे और फिर 9 बजे क्लास चलेगी आपकी। तो पेपर कैसा? पेपर अरे वो वाला जो पेपर देता है ना, टेस्ट। मोबाइल वाला टेस्ट। यस सर, भूल गई थी मैं। अच्छा, नहीं भाई भूलो मत। ठीक। सर अच्छा लास्ट सर टेस्ट में रहने दो। हाईएस्ट मार्क्स किसके थे? लास्ट टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स आए थे इसके, अंश के आए थे। कितने अंश थे सर?
अंश, हर्ष और अभिषेक तीनों ने ही तो दिया था केवल। 63% है कुछ। हाँ सर, एक्चुअली होम शिफ्टिंग हो रही थी उस दिन, तो हमने टेस्ट नहीं दिया था। हाँ हाँ, और आदितेश भी नहीं दे पाया था, तो शायद वो भी कहीं जा रहा था। यस सर। तो 2 लोग ने, 3 लोगों ने दिया था। कितनी थी मार्क्स अंश की? 60% आया था। अंश कितने आए थे तेरे? सर 63 आए थे इसके। अच्छा, मेरे को 63 खुद आए के थे। मार्क्स याद नहीं। हैं? अभिषेक तेरे कितने आए थे भाई? मेरे 70। सबसे ज्यादा। इस बार अब 70। यार 40। सर तो चैप्टर सर 4 तक टेस्ट होंगे ना? हाँ हाँ सर आज कौन से ओके चैप्टर का सर। टेस्ट है? बेटा, कंबाइंड ही होगा, अच्छा ठीक है सर। जहाँ तक अभी तक आपने पढ़ा हुआ है यहाँ तक थोड़े से। ठीक है, ओके बेटा, फिर एंड करते हैं इसको, है ना? लिख लिया सभी ने? यस सर। चलिए ठीक है, शाम को मिलते हैं फिर 8:30।